हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुछ एक क्लिप्स वायरल देखी होंगी इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे कि वो अपनी रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे और नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। तो पहले ये क्लिप देखिए। साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक these volumes speak for themselves. I certainly would like to say that I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on. वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल इसलिए हो रही है, ये ट्रेंड में इसलिए आया क्योंकि भारत ने अभी G20 होस्ट किया था और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हर कंट्री करती है। G20 2022 इंडोनेशिया के अंदर होस्ट हुई थी और वहाँ पे भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब भारत G20 होस्ट कर रहा था तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए और अपने साथ फॉरेन प्रेस लेके आए। फॉरेन प्रेस और फॉरेन लीडर्स दोनों को ही यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जो बाइडन को भी मना कर दिया गया था। लेकिन जब G20 के बाद जो बाइडन वियतनाम गए तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि भारत की प्रेस को कोई भी आज़ादी नहीं है। एक दो दिन तो ये स्टेटमेंट न्यूज़ में आया और उसके बाद नहीं आया। तो सवाल ये है कि क्या भारत की प्रेस को सच में फ्रीडम नहीं है? तो आइए देखते हैं। मैं आपको एक इंडेक्स दिखाता हूँ, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसके अंदर भारत की रैंकिंग 161 है 180 में से। और ये इंडेक्स पेरिस की एक एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है और इसके अंदर 161 है। भारत सरकार ने इसको मानने से मना कर दिया है, लेकिन हाल फिलहाल कुछ हुए इंसिडेंट इसकी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल में अगर एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं की है तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से रुझान ही नहीं किया है, लेकिन उनका एक अलग ही तरीका। उन्होंने अपने मन की बात एक शो जारी किया है जो कि अपने राज्यसभा टीवी पर आता है, जो आजकल संसद टीवी के नाम से चल रहा है। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती है। जो प्रधानमंत्री के मन की बात है बस वही वहाँ पे है, पब्लिक के मन की बात उन तक नहीं पहुँच पा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ 10 ऐसे बड़े कारण हैं जिनके कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनको मैं आपको गिनाता हूं। अगर इनमें से एक भी सवाल पब्लिकली उनके द्वारा आंसर किया जाए तो उनकी सरकार तक को खतरा आ सकता है। सबसे पहले अग्निपथ स्कीम, जिसके अंदर फौजियों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है और 6 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद फॉर्मर जनरल ऑफ आर्मी MM नरवणे ने अपनी एक बुक जारी की, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उन्होंने कुछ हार्श रियलिटीज़ को एक्सप्लेन किया है और उन्होंने बताया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने फोर्सिबली अग्निपथ स्कीम को रिकमेंड कर दिया, हालांकि उनकी तरफ से कुछ एक उसमें अमेंडमेंट थे। ये बुक उनकी ऑटोबायोग्राफी है और एक जनरल का ये कहना एक सरकार के खिलाफ, और अगर इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए तो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिर है पुलवामा अटैक। मैं आपको बता दूं, 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और पुलवामा अटैक ने भारत के 44 जवानों की जान ली है। इतनी बड़ी चीज़ों के ऊपर बहस होना बनता है। और तीसरा है आंदोलन, अलग अलग आंदोलन, जैसे कि किसान आंदोलन और अभी कुछ रेसलर्स ने आंदोलन किया था। किसान आंदोलन के अंदर जो 3 कानून थे उनको बहुत महीने तक नहीं हटाया गया था और लास्ट में मन की बात में ही प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम उनको वापस ले रहे हैं। और फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम पे भारत में 7.38% की रेट से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इतनी बड़ी पॉपुलस कंट्री में 7.38% मायने रखता है। 5वां है जो बढ़ाए गए टैक्स हैं, जैसे कि GST लेके आए, उसके बाद में भी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इनसे GST से कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं जिसका कोई मोल ही नहीं है। और जो 6th पॉइंट है वो है पेट्रोल के रेट्स। पेट्रोल के रेट्स आज के टाइम पे 97 से 98 चल रहे हैं और डीजल 90 तक। आप सोच सकते हैं एक आम आदमी पेट्रोल कैसे यूज़ कर सकता है। और अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना चाहें तो कहाँ उठाएं, क्योंकि PM प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही नहीं रहे, प्रेस हमको रिप्रेजेंट कहाँ पे करेगी। और अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि ओपोजिशन भी तो है, ओपोजिशन में इतना दम लग नहीं रहा है कि वो हाल फिलहाल इनको टक्कर दे सके। 7th पॉइंट है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी। इसके अंदर ये था कि सुप्रीम कोर्ट के सुपीरियर जजेस का सिलेक्शन एक कमेटी करेगी और उस कमेटी का एक पार्ट होंगे प्राइम मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे प्राइम मिनिस्टर का ही दबदबा बनाना चाहते थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुओ मोटो रिकॉग्नाइजेशन लिया, यानी कि खुद से ही एक स्टेप लिया, एक्शन लिया और इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, इसको मिटा दिया। इसके ऊपर भी सवाल होना बनता था कि आखिर भारत सरकार कैसे देश चलाना चाहती है जो कि जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के खिलाफ काम कर रही है।
8th पॉइंट, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रस्ताव एक लोकसभा में जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई है वो है, जिसके अंदर मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट भी एक कमेटी करेगी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर होंगे। यानी कि इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। आम जनता इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती है, लेकिन प्रेस मीडिया वाले लोग इतने स्मार्ट है कि इन क्वेश्चनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उठा सकते हैं। और 9th पॉइंट है चाइना के साथ इश्यूज। चाइना के साथ इश्यूज भारत के कैसे चल रहे हैं, कैसे उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। इन्होंने इन चीज़ों को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं किया है। गलवान वैली में हमारे कितने सैनिक शहीद हो गए हैं, कितने चाइना के हो गए हैं, इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट या फिर परफेक्टली उसको डिफाइन गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं किया है। 10th और लास्ट पॉइंट पीएम की लाइफ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कई बार अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। वो एक बार बोल चुके हैं कि वो पढ़े नहीं है, उन्होंने चाय बेची है बचपन में। एक बार वो बोल चुके हैं कि उन्होंने BA MA कर रखी है। हालांकि कुछ दिन पहले अमित शाह ने उनके BA की MA की डिग्री पब्लिक की थी एक कॉन्फ्रेंस करके। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।